तो महाराज विश्वास होना चाहिए, भगवान असंभव को संभव कर देंगे। नरसिंह जी कहते छोड़ो भाई, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और नरसिंह जी ने कहा किसी की जरूरत नहीं, पर कुछ ना कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। साथ कोई चलने को तैयार नहीं, इस गाड़ी में सामान क्या भरे, पास कुछ है नहीं। फिर नरसिंह जी कहते हैं हमारे पास तुम्बा तुम्बी तो बहुत पड़े हैं, तुम्बा तुम्बी भरो गाड़ी में। और फिर सब सूरियों से कह रहे कि भाई मायरे में साथ कौन चलेगा, मायरे में साथ कौन चलेगा। मानो कोई नहीं रास्ते में निकल रहे बोलते हुए मायरे में। और कितने ही सूर्या तैयार हो गए हो कि मैं हलूं मैं हलूं मैं हलूं। और सोची एक जाने को तैयार नहीं, वहां 1 2 3 करते करते 16 सूर्या तैयार हो गए। कुछ सूर्या है, कुछ साधु है। 16 लोग भगवान नरसिंह जी के साथ मायरे में जाने के लिए तैयार। नरसिंह जी सब तैयारियां कर रहे हैं। अब नरसिंह जी ने मायरे की तैयारी शुरू करी। नरसिंह जी तो माहिरारी सूझे करे, अरे मोटा मोटा तुम्बा लेकर गाड़ी में धरे। एक तोली नीचे नरसिंह कपड़ा हंदी पोट, एक पोटली कपड़े की। और कपड़े के क्या लिया, 5 7 टोपी लीनी बाकी री लंगोट। लंगोट यानी जो साधु इत्यादि पहनते हैं, वो मायरे में वो लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ, जैसे कोई मेला देखने के लिए आया है, कोई तमाशा देखने के लिए। नरसिंह की मदद करने कोई भी नहीं आया। किस लिए आए, देखते हैं कैसे मायरा लेकर जा रहा है। गांव कैर भैली हुई करत सकल मिल शोर, नरसिंह निर्धन जान के कुटुंब करत सब रो। सब गांव वाले कह रहे लेन देन को कुछ नहीं है, फिर भी गोता खा रहा है। नरसिंह जी ध्यान नहीं देते। नरसिंह जी अपनी गाड़ी में मर्दंग, अब उनके पास जो है वही रखेंगे वो। अब दिन भर भजन कीर्तन करते, मर्दंग ताल है घर पर, वो सब मर्दंग ताल गाड़ी में भर रहे। गांव वाले कहते हैं मायरे में मर्दंग ताल का क्या काम, ये मायरा देने के लिए जा रहे हैं, जागरण देने के लिए जा रहे हैं। गांव वालों ने कहा इसे मायरा वायरा कुछ नहीं भरना, इसको वहां ब्याह के घर में जीमण के थाल दिख रहे हैं, बस जीमने के लिए जा रहा है। अब गांव वाले तो हंसी करते ही थे। इतना में नरसिंह जी की गाड़ी का एक पहिया खिसक गया। नरसिंह जी कहते इसको ठीक करो। अब पहिया को ठीक करे, इतना में बलद बैठ जावे। बलद माने बैल, ये वो बूढ़े इतनी देर खड़े नहीं रह सकते, बलद बैठ जावे। अब एक ने उठावे बैलो तू जोड़ो पड़ जावे, एक को उठाए तो दूसरा बैठ जाए। अब बैलों को ठीक, अब उठने बैठने में गाड़ी तो हिलेगी, कभी एक उठे कभी बैठे। और गाड़ी अंदर से नरसिंह जी ने इतनी भर दी है तुम्बा तुम्बी से, जहां थोड़ी सी गाड़ी हिलती और वो दड़िन 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 गिरे महाराज। और नीचे सब सूर्या बैठे हुए थे, माथो घोट कराए। सर पे बाल नहीं होना तो चोट ज्यादा जोर से लगती है, सच्ची बात है ये आपकी रक्षा करते हैं। अब वो तुम्बा तुम्बी गिरते हैं यार डाक महाराज। अब सब सूर्य, अब उनको दिख भी नहीं रहा कि सर पे गिरा क्या। अब वो कहते अरे ओ नरसिंह जी ये क्या है। नरसिंह जी कहते यही मायरा है, आने दो, सोच मत करो। गांव वाले कहते जीवन का चट्टा है, सब जीवने के लिए इतने इतने मुश्किलों से वो सब जीवने के लिए जा रहा है, सोचो। अब महाराज नरसिंह जी धीरे धीरे जा रहे हैं। अब यहाँ पर शाम हो गई। नरसिंह जी की भी उम्र हो चुकी है, दिखता तो उनको भी कम ही है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो नजर कमजोर होती है, बाकी अंधे हैं। नरसिंह जी को भी कितनी दूर तक दिखेगा, अंधेरे होने के बाद उनको भी नहीं दिखता ढंग से, अंधेरा होने लग रहा है। अब नरसिंह जी कहते हैं सावरा आगे जंगल रो रास्तो, सियाला री रात। सियाला माने
सर्दी सर्दी की रात, ऐसे में पहुंचना कैसे होगा? और दुख में तो नरसिंह जी को सावरिया याद आ गया। नरसिंह जी जब उनके हाथों से सारी चीजें निकल जाती है तब क्या करते हैं? केदार का राग। अब उनको लग रहा है मैं नई गाड़ी चला, दिन भर उन्होंने चलाई, बड़ा शुरुआत से याद करते हैं। अब कहते हैं ना मुझे कुछ दिख रहा, ना मेरे साथ ऐसे हैं जिनको कुछ दिखे। जंगल का रास्ता है, कोई संकट भी आ गया तो हम कुछ लड़ नहीं सकते उससे। तब नरसिंह जी केदार का राग गाते हैं। अब केदार का राग गाए भगवान नहीं आए, ये हो नहीं सकता। तो कोई आधी रात के समय भगवान विश्वकर्मा जी के पास जाते हैं। विश्वकर्मा जी के पास जाकर जोर से दरवाजा खटखटा रहे, बाहर निकलो, क्या कर रहे हो? विचार करिए, आधी रात में आप जहाँ काम करते, आपका बॉस ऐसे दरवाजे पे थोड़ा चिल्ला, आप डर जाएंगे एक बार के लिए कि क्या कौन सी गलती हो गई कि सुबह का इंतजार नहीं हुआ इनसे। तुरंत बाहर आते, प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई। भगवान कहते नहीं, अपना औजार दो। अरे औजारों का आप क्या करोगे? आपके कोमल कोमल हाथ, कोई काम है तो मुझे साथ में ले चलो। भगवान कहते नहीं, दुनिया वालों में से किसी की गाड़ी टूटे तो कोई भी जा सकता है, पर मेरे भगत की गाड़ी टूटती है तो मुझे ही जाना पड़ता है। अपने औजार दो। और औजार लेकर भगवान ने एक झोला बनाया। क्या क्या औजार आते बताओ? आरी, हथौड़ा, मसोला और कील, तो और जो भी आते उस समय जो चलते होंगे वो सारे औजार लेकर भगवान निकलते नरसिंह जी की गाड़ी के पीछे पीछे। अब सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं नरसिंह जी एक मीनक आवे। मीनक माने आदमी, आदमी। वो कहते हैं कि एक मीनक आवे। नरसिंह जी कहते हैं आंखें तो आपकी फूटी हुई, दिखा कहां आपको मीनक? सूरदास जी कहते हैं नरसिंह जी ये फूटी हुई है, पर यहाँ की नहीं फूटी हुई। हमको समझ आ रहा है वो जो आदमी आ रहा है उसके पग की चाप धम 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 बहुत जोर से आ रही है। भगवान तो किशोर, सदा किशोर थे, तो भगवान चल रहे तो उनके पैरों की आवाज इतनी तेज आती है। नरसिंह जी कहते अब क्या करेंगे? पीछे से ज्ञानदास जी कहते हमारा तुम्बा तुम्बी ले गया तो? नरसिंह जी कहते रकम बहुत इसकी जो कोई ले जाएगी। सूरदास जी ने कहा नरसिंह जी गाड़ी अंधेरा में ले जाओ, अंधेरा में ले जाओ। नरसिंह जी कहते अंधेरा में ले गए तो हमको ही नहीं दिखेगी, ऐसी टूटी गाड़ी और बिखर जाएगी। इतने में तो ठाकुर जी पहुंच गया और जोर से आवाज लगाई उबारो भक्तो उबारो, मुझे भी साथ में ले चलो। अरे नरसिंह जी कहे ये तो मोटियार है। मोटियार मतलब आदमी तो एक बार पता चल गया ना, आदमी जवान, मोटियार माने जवान। नरसिंह जी कहे आवाज सुन के नरसिंह जी कहते कि ये तो मोटियार है, इससे कहां से बचेंगे हम थोड़ा सा चलेंगे ये भागते भागते हमें पकड़ लेगा, इसके सामने क्या भाग पाएंगे? कोई जवान किसी बूढ़ा को पकड़े वो तुरंत ही पकड़ लेगा, वो धीरे धीरे चलते हैं अपना। नरसिंह जी कहते कि इससे कहां भाग सकते हैं हम। इतने में तो ठाकुर जी पहुंच गए और क्या कह रहे हैं? पर नरसिंह जी और सब अंजार नगर पहुंचते हैं सुबह सुबह। ठाकुर जी कहते लियो बाबा जी आगे आपका अंजार, अब मुझे आज्ञा दे। नरसिंह जी कहते जावे कठे तू पूर्ण पावला कौन गाली। ठाकुर जी कहते पूर्ण पावले की बात मैं बराबर आ जाऊंगा, अभी तो मैं अपनी पत्नी को छोड़कर आया हूं भाई बिना बताए। पत्नी से भगवान भी डरते हैं। भगवान कहते बिना बताए ज्यादा समय तक गायब नहीं रह सकते हम, तो अभी तो जाना पड़ेगा, समय पर आ जाएंगे।